ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 66। चार सौ पांच। नहि अस्ति विश्वम परतत्वबोधात् सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कालत्रये नाप्यहिरीक्षितो गुणे नहि अम्बुबिन्दुर्मृगतृष्णिकायाम्। नहि अस्ति विश्वम परतत्वबोधात्, परम तत्व ब्रह्म का साक्षात होने पर सत्स्वरूप निर्विकल्प ब्रह्म में विश्व नहीं रहता है। सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, सदात्मा जो निर्विकल्प ब्रह्म है, पर तत्व का बोध होने पर विश्वम नहीं अस्ति, विश्व नहीं रहता। कृतार्थम प्रति नष्टम, कृतार्थ पुरुष के प्रति संसार नष्ट हो जाता है। बाकी की क्या स्थिति, अपने चलते रहो, मारते रहो टक्कर, खाते रहो धक्के और बुरकते रहो, क्या बोलते हैं, बुक्का मारते रहो मिट्टी के, हैं? ये सब करते रहो। जो ज्ञानी हो गया है, सदात्मनि ब्रह्मणि, सदात्मा जो ब्रह्म है, निर्विकल्प ब्रह्म है, पर तत्व का बोध होने से विश्वम नहीं अस्ति। पर तत्व का बोध होने पर विश्व नाम की कोई चीज नहीं बचती है। विश्व नाम की कोई चीज नहीं बचती। परम तत्व का साक्षात होने के बाद कालत्रये नापि अहिरीक्षितो गुणे, कहते हैं सर्प और रज्जू के दृष्टांत को सामने रखकर देख लो। कालत्रये नापि अहिरीक्षितो गुणे, गुण मानी रज्जू, रज्जू में सर्प कभी 3 काल में भी दिखाई नहीं देता है ही नहीं हो। जब देख रहे हैं तब भी नहीं, पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। रज्जू में सर्प कभी भी नहीं होता है। तो ऐसे ही आत्म तत्व का साक्षात्कार होने पर ये संसार नहीं रहेगा। नहीं अम्बु बिंदुर मृग तृष्णिकायाम, कहते हैं मृग तृष्णिका में उसकी एक बूंद भी नहीं दिखाई देती। अम्बु बिंदु, अम्बु का जो बिंदु है ना, वो मृग तृष्ण का क्या है? हाँ, नहीं अम्बु बिंदु मृग तृष्णिकायाम। ना भाव विद्यते सतः, सत का कभी अभाव नहीं होता है। यत्र ही द्वैतम ही भवति तद इतरा इतरम पश्यति, जिस अविद्यावस्था में अद्वैत ब्रह्म में द्वैत सा प्रतीत होता है, अविद्यावस्था में अद्वैत ब्रह्म में द्वैत सा प्रतीत होता है, तो वहां पर ही अन्य अन्य को देखता है। मृत्यु से मृत्यु आपनोति यही नानेव पश्यति, जो नानात्व को देखता है वो मृत्यु से मृत्यु, बार बार मृत्यु की पकड़ में आता है। तो यहाँ नाना देखता है। अनेक श्रुतियों में द्वैत का मिथ्यात्व बताया है, तो अद्वैत ही परमार्थ, द्वैत का मिथ्यात्व बताया है। गुण रस्सी को कहते हैं, इसीलिए त्रिगुण शब्द जो है ना, तिलड़ी रस्सी है ये 3 गुण, सत्व रजतम का 3 गुणों का मिली हुई रस्सी है, जो कि पुरुष को, आत्मा को बांध देती है। यहाँ मतलब गुण शब्द है वो प्रॉपर्टी क्या होती है?
गुण एक तो अर्थ में आता है प्रॉपर्टी के लिए, इसमें ये प्रॉपर्टी, इसमें ये प्रॉपर्टी, उस अर्थ में नहीं है। रस्सी के लिए, रस्सी के लिए। रस्सी। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थत इति ब्रूते श्रुति साक्षात् सुसुप्तावनुभूयते। माया मीयते प्रतीयते इति माया मात्रम, माया के द्वारा जो प्रतीत होता है वो माया मात्र कहा जाता है। मात्रम मीयते प्रतीयते, ये सारा द्वैत भेद मायामय है, माने संपूर्ण दृश्य वर्ग माया के कारण प्रतीत होता है। ये सारा दृश्य वर्ग जो है माया के कारण प्रतीत हो रहा है। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता, परमार्थता तो अद्वैत है। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता इति ब्रूते श्रुति साक्षात, इस प्रकार ये जो श्रुति है साक्षात कह रही है। इति ब्रूते श्रुति ही साक्षात सुसुप्तो अनुभूयते, सुसुप्ति में अनुभव होता है, इस बात का सुसुप्ति में अनुभव होता है। सुसुप्ति में कैसा अनुभव होता है? सभी को ऐसा ही अनुभव होता है ना कि अद्वैत आ जाता है, वहां पर अद्वैत स्थिति आ जाती है, माया समाप्त हो जाती है ना। तो माया के द्वारा जो प्रतीत होता है वो माया मात्री कहा जाएगा ना। द्वैत भेद मायामय है, संपूर्ण दृश्य वर्ग माया के कारण प्रतीत हो रहा है। ये जो दृश्य प्रपंच है ना, पहाड़ पर्वत नदी नाले, ये सब जो है भेद प्रतीत हो रहा है ना। और वैसे भी भेद प्रतीत हो रहा है, मैं अलग हूं, ये अलग है, मैं इसको क्यों खिलाऊं, मैं इसको क्यों दूं, मैंने कमाया है मैं अपना खाऊंगा, मैं अपना भोगूंगा। तो ये सारा जो भेद दिखता है ना, इनको कहते हैं कि भाई इनको दान दे दो, बांट दो। बोले क्यों, अपना कमाओ, मैंने अपना कमाया है, मैं अपना खाऊंगा भोगूंगा। तो ये जो है माया का, माया के कारण से ऐसी बुद्धि बनती है। वाच्य वृत्ति के द्वारा साक्षात वेद भगवान कहते हैं, वाच्य वृत्ति के द्वारा। तो दृष्टांत देते हैं, सुसुप्ति में द्वैत का अभाव सभी को द्वारा अनुभव होता है ना, सभी सुसुप्ति में द्वैत का अभाव हो जाता है, सभी प्रकार सभी के द्वारा अनुभूत है ये बात, विवाद के लिए कोई अवसर नहीं। अपौरुषेय निर्दोष श्रुति के अनुकूल होने पर अनुभव को भी प्रमाण रूप से स्वीकार किया जा सकता है। ओम मानी गुरु जी। निर्दोष श्रुति के अनुकूल यदि हो अनुभव तो वो भी प्रमाण के रूप से मान लिया जाता है। तो हे शिष्य, माया मात्र द्वैत का त्याग करके अद्वैत रूप ब्रह्म को अपना स्वरूप जानकर तू मुक्ति का आनंद प्राप्त कर। ओम ओम गुरु जी। जी जी सुषुप्ति का उदाहरण दे रहे हैं गुरु जी। सुषुप्ति में तो हम अज्ञानी, सभी अज्ञानी होते हैं। नहीं, सुषुप्ति अज्ञानी में मतलब अद्वैत तीन है। हमारी अवस्थाएं है ना, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक सुसुप्त अवस्था। जागृत स्वप्न में तो हमें भेद दिखता है, जी। जो चीज सदा रहे वो सदा रहनी चाहिए, ये तर्क है। मैं ये कह रहा हूँ गुरु जी, तो सुषुप्ति में तो सभी अज्ञानी होते हैं, योगी भी और सामान्य व्यक्ति भी। और वो कह रहे हैं नहीं, कि उसको सुषुप्ति में अज्ञानी कहें, अद्वैत दिखता है। अज्ञानी कहें वो तो ठीक है, अज्ञानी का मतलब बाह्य ज्ञान से शून्य होते हैं। दृष्टांत तो ये कहना चाहता है कि सुसुप्ति में माया नहीं दिखती, इतना ही कहना है। हम्म, दृष्टांत तो इतना ही कहना चाहता है कि सुसुप्ति में जैसे माया नहीं दृष्टांत तो आंशिक होता है ना, तो इतने ही अंश में दृष्टांत दिया है कि सुसुप्ति में माया नहीं दिखती, माया नहीं दिखती, द्वैत नहीं दिखता। माया मात्रम इदम द्वैतम, ये सारा द्वैत माया मात्र है, सुसुप्ति में हमें द्वैत नहीं दिखता, इतने ही अंश में दृष्टांत दिया है। और मतलब जो सत चीज होती है, सत, वो तो हमेशा दिखाई देनी चाहिए। सत जो है, माया होती तो सुसुप्ति में भी दिखाई देती। और आत्मा कुछ देख क्यों नहीं रहा है? आत्मा तो ज्ञान से रहित नहीं हुआ था, अविनाशित्वाद ऐसे तर्क देते हैं।
यन्वई तन पश्यन अपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देखता। हम कह रहे हैं कि अज्ञानी हो जाते हैं, तो अज्ञानी तो कहाँ हुए? यन्वई तत् पश्यन अपि न पश्यति न तो तद द्वितीयम अस्ति। तो ये भी कहा है कि बस ज्ञान का कभी विलाप नहीं। अविनाशित्वात्, ये शब्द है, कल ही तो आया था ये, एक मैंने उदाहरण दिया था। पश्यन वही पश्यन पश्यन वही तन्न पश्यति, पश्यन वही तन्न पश्यति, देखता हुआ उसको नहीं देखता है। उसी कहा था, मैंने कहीं बोला था ना, जी यद्वै तन पश्यति, यद्वै तन न पश्यति, पश्यन वै तन न पश्यति, यद्वै तन न पश्यति। 404 श्लोक के व्याख्यान में बताया था। एकात्मके परे तत्वे भेद वार्ता कथम भवेत्, एकात्मक परम तत्व में भेद की बात कैसे हो सकती है? सुख रूपा सुसुप्ति में भेद किसने देखा है? सुसुप्तो सुख मात्रायां भेदा केन अवलोकिता। तो कहते हैं यद्वै तन न पश्यति, वो जो नहीं देखता है ना, सोते हुए आत्मा नहीं देखता है। पश्यन वही तन न पश्यति, देखता हुआ ही नहीं देख रहा। नहीं तत् द्रष्टुर दृष्टेर लोको विद्यते, दृष्टा की दृष्टि कभी गायब नहीं होती है, दृष्टा की जो देखने की शक्ति कभी गायब नहीं होती। अविनाशित्वा, वो तो अविनाशी है। न तो तद द्वितीयम अस्ति ततो अन्यत् विभक्तम यत् पश्येत्, कोई दूसरी चीज नहीं है, उससे भिन्न विभक्त दूसरी चीज होनी चाहिए उसको देखने के लिए। तब वो कहेगा मैं सुख में हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है, ऐसा जो है तब बोल सकता है। तो इस तरह से देखना पड़ेगा। दृष्टांत इतने ही अर्थ में दे रहे हैं कि सुसुप्ति में अनुभूयते इति ब्रूते ब्रूते श्रुति, साक्षात साक्षात श्रुति ऐसा प्रवचन कर रही है, सुसुप्तो अनुभूयते, ऐसा साक्षात श्रुति कहती है। सुसुप्ति में ऐसा सभी को अनुभव होता है। अनन्यत्वम अधिष्ठानात् आरोप्यस्य निरीक्षितम पंडितैरज्जु सर्पादो विकल्पो भ्रांति जीवना। आरोप्यस्य अधिष्ठानात् अनन्यत्वम, आरोप्य होता है जिसको आरोपित किया जाए, अधिष्ठान वो होता है जिसके ऊपर आरोपित किया जाए। रज्जु आरोप अधिष्ठान है, सर्प आरोप्य है। मरुमरीचि का अधिष्ठान है, जल आरोप्य है। रजत सुक्ति, दृष्टांत में सुक्ति का अधिष्ठान है, रजत आरोप्य है। तो अनन्यत्वम अधिष्ठानात् आरोप्य से निरीक्षितम, हमने अधिष्ठान से आरोप्य का अनन्यता निरीक्षित की है, निरीक्षण की है, मतलब देखी है। आरोप्य की अनन्यता देखी गई है संसार में, अधिष्ठान से आरोप्य की अनन्यता देखी गई है। कैसे? रज्जु में जब सर्प आरोप रज्जु में जब सर्प का आरोप किया, और प्रकाश होने पर वो चला गया, तो सर्प रज्जु ही है। पहले सर्प दिखा था तो सर्प रज्जु ही है ऐसा कहने लगी, तो अनन्यता होगी ना। अधिष्ठानाद आरोप्य से निरीक्षितम पंडित ही रज्जु सर्पादो विकल्पो भ्रांति जीवना, पंडित लोगों के द्वारा रज्जु सर्पादि दृष्टांत में जो विकल्प है वो भ्रांति जीवना है। मानी वो विकल्प, वो भेद, विकल्प शब्द आए तो भेद अर्थ कर लेना चाहिए। वो जो भेद है वो भ्रांति जीवन है, अज्ञान मूलक है। पंडित ही रज्जु सर्पादो, पंडित लोगों के द्वारा रज्जु सर्प स्थिति में आरोप्य का अधिष्ठान से अभिन्नता देखी गई है। विकल्प और भ्रांति जीवना, जो विकल्प है, भेद है, वो अज्ञान मूलक है। भ्रांत्या जीवती भ्रांति जीवना।
हाँ जी, सुसुप्ति काले सकले विलीने तमोभिभूत सुख रूपमेति। कैवल्य उपनिषद में ऐसे कहा कि सुसुप्ति अवस्था में सारे पदार्थ विलीन हो जाते हैं। सुसुप्ति काले सकले विलीने तमोभिभूत सुख रूपमेति। अंधकार से अभिभूत हुआ हुआ सुख रूप को प्राप्त करता है। अंधकार से अभिभूत हुआ हुआ सुख रूप को प्राप्त करता है। तम से अभिभूत पुरुष अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त करता है, सुख रूप आनंद स्वरूप। तो तमोभिभूता शब्द के द्वारा तम की भी सत्ता मानी है। तम भी सत्तात्मक चीज है, अज्ञान भी है नाम से कहा जाता है, पर वो सत्ता तो मानी है, भाव रूप पदार्थ है वो, पर उसको है नहीं है या दोनों है ऐसा नहीं कह सकते। चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है वो, है भी नहीं कह सकते, नहीं है भी नहीं कह सकते, दोनों भी नहीं कह सकते, दोनों से अलग कोई और चीज है वो भी नहीं कह सकते। चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है। ये दोनों में से कौन पंगा है? हैं? ये दोनों में से कौन पंगा है? ऐसे ऐसे शब्दों को सामने रख देते हैं, उसका कुछ सवाल है। मतलब नहीं, चतुष्कोटि कुछ दो में तो समेट सकते हैं कि कुछ नहीं भी कह सकते, ऐसा कैसे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कुछ है। मतलब बिल्कुल ही उसकी सत्ता को, उसकी सत्ता है ऐसा नहीं कह सकते। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसकी सत्ता है लेकिन बुद्धि से जैसे सत्ता स्वीकार की जाती है वैसी नहीं। तमोभिभूत, तम आत्मा में कल्पित है, समाधि में उसका अभाव देखा जाता है। तम जो है ना, सुसुप्ति में तो है, पर समाधि में तम का अभाव देखा जाता है। जैसे हम समाहित होते हैं, एकाग्र होते हैं, तम तो नहीं रहता है। सुसुप्ति में तो तम रहता है, पर समाधि में तम नहीं रहता। एकाग्रता भी कहीं ठहरती है तो उसका अधिष्ठान रूप में तो जैसा वो चाहिए। थोड़ा बहुत होता होगा, पर मतलब हमारा विवेक, हमारा बोध गायब नहीं होता। बुद्धि में जो बोध घटित होता है ना, ये जो एक बोध होता है, एक ऐसा बोध होता है, जैसे वहां भी बोध तो रहता है, जगने के बाद कहता है कि मैं सुख से सोया, और जो काम कर रहे हैं वहां पर भी बोध हो सकता है। जब बिल्कुल अवेयरनेस में होते हैं ना, तो बोध तो होता ही है। समाधि में उसका भाव भी है, तो वो सत्य नहीं है। इसलिए कहा कि अध्ययन वस्तु का अधिष्ठान से अभेद पंडितों के द्वारा देखा गया है। अध्यस्त वस्तु, आरोप्य वस्तु, अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान के साथ अभेद पंडितों के द्वारा देखा गया है। कहाँ देखा है? यानी रज्जु सर्प और सुक्तिका रजित आदि में स्पष्ट प्रतीत होता है। सर्प रस्सी में प्रतीत होता है, अतः रस्सी सर्प का अधिष्ठान है। सर्प रस्सी में प्रतीत होता है, तो इसलिए रस्सी सर्प का अधिष्ठान है। रस्सी के बिना कल्पित सर्प की कोई सत्ता नहीं देखी जाती, तो सर्प रस्सी से अभिन्न है। सुक्तिका सीपी में रजत चांदी की प्रतीति होती है, किंतु कल्पित रजत सुक्तिका में ही, अधिष्ठान में ही प्रतीत होने के कारण उससे भिन्न नहीं है। भ्रांत्या जीवती भ्रांति जीवना, अज्ञान के द्वारा जो जीवित है, जिसकी सत्ता है, वो भ्रांति जीवना, अज्ञान मूलक कहा जाता है। तो विकल्प अज्ञान मूलक है, क्योंकि भ्रांति के अभाव में भेद की प्रतीति नहीं होती। भ्रांति नहीं है तो भेद प्रतीत भी नहीं होता है। आत्मचिंतन का उपदेश करने के लिए गुरु शिष्य को बताता है, चित्त मूलो विकल्पोयम चित्ता भावे न कश्चन अतश्चित्तम समादेहि प्रत्यग रूपे परात्मनि। ये विकल्प भेद चित्त मूलक ही है। चित्त मूलो विकल्पोयम, चित्त मूलक है ये भेद। चित्त ना हो तो भेद कहाँ? सुसुप्ति में चित्त नहीं रहता तो भेद भी नहीं रहता।
समाधि में चित्त नहीं रहता तो भेद भी नहीं, असंप्रज्ञात समाधि में। तो कहा ये सारा दृश्य भेद चित्त मूलक है, माने चित्त के बहिर्मुख होने पर प्रतीत होने वाला है। सुसुप्ति में जब चित्त का अभाव हो जाता है उस समय ये भेद प्रतीत नहीं होता। वो अविद्या जगत और स्वप्न में चित्त रूप से परिणत होकर, अविद्या जागृत अवस्था में जगत के रूप में, स्वप्न अवस्था में चित्त के रूप में परिणत होकर सारे विश्व को उत्पन्न करती है। तो ये सौम्य तुम अपने चित्त को अपने स्वरूप भूत परमात्मा से सम्यक रूप से स्थापित कर, अपने चित्त को अपने स्वरूप भूत परमात्मा में स्थापित कर। यदि तू ऐसा करेगा तो अविद्या के साथ सारे विकल्पों का अवश्य ही नाश हो जाएगा। अतश्चित्तम समाधेहि प्रत्यक रूपे परात्मनि। समाधि अवस्था में विवेकी पुरुष ब्रह्म का अनुभव करता है। इसका वर्णन 3 श्लोकों के द्वारा कर रहे हैं। हृदि कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधौ। अंतिम पंक्ति जो है अंतरा टेक के रूप में है, ओम जय जगदीश हरे की तरह। किमपि सतत बोधम केवलानंद रूपम निरुपमतिवेलं नित्यमुक्तं निरीहं निरवधि गगनाभं निष्कलं निर्विकल्पं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। प्रकृति विकृति शून्यं भावनातीत भावं समरसमसमानं मानसं बंध दूरं निगम वचन सिद्धं नित्यमास्मत् प्रसिद्धं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। अजरममरमस्ता भासवस्तु स्वरूपम् अजरममरमस्ता भासवस्तु स्वरूपम् स्तिमित सलिल राशि प्रख्यमाख्या विहीनम् शमित गुण विकारं शाश्वतं शान्तमेकं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। ये 3 श्लोक जो है, इन 3 श्लोकों में क्या उपदेश दिया? माने समाधि अवस्था में विवेकी पुरुष ब्रह्म का अनुभव करता है। किमपि सतत बोधम केवल आनंद रूपम, कुछ ऐसी चीज है सतत बोध स्वरूप है, केवल आनंद स्वरूप है। किमपि सतत बोधम, वाणी का अविषय है वो। निरुपमम अतिवेलम नित्य मुक्तम निरीहम। निरुपमम अतिवेलम नित्य मुक्तम, निष्काम है, निष्क्रिय है, अंतरहित है, केवल आनंद रूपम। निरुपम, निरुपम है वो। अतिवेलम नित्य मुक्तम निरीहम, नित्य मुक्तम निरीहम निरवधि गगनाभम निष्कलम निर्विकल्पम। निरिच, निरी का मतलब निरिच होता है। निष्काम निष्कलम निर्विकल्पम निरवधि गगनाभम, आकाश के समान असंग। निरवधि माने अंत रहित, कला रहित, निष्कलम निर्विकल्पम और निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म को विद्वान समाधि अवस्था में अपने हृदय में अनुभव करता है। हृदि कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधो। निरवधि गगनाभम, निरवधि का मतलब होता है जो कालातीत है, अवधि रहित है।
निरवधि निरवधि अवधि रहित है, यस सीमा रहित है। गगनाभम माने आकाश के समान असंग, कला रहित। जी, ये देश से संबंधित निरवधि, क्योंकि काल की बात की है अतिवेल। हाँ, आ गए ना। वाणी का विषय न होने के कारण किमपि ऐसा कहा, किमपि सतत बोधम, सततः नित्यश्चासो बोधः तम माने अखंड ज्ञान स्वरूप है। दुखों से रहित निरुपाधिक स्वस्वरूप होने के कारण केवल आनंद रूप है, केवल आनंद रूपम। दुखों से रहित निरुपाधिक सुख स्वरूप होने के कारण जो केवल आनंद स्वरूप है। निरुपमम अतिवेलम, दुखों से रहित निरुपाधिक सुख रूप होने के कारण जो केवल आनंद स्वरूप है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, ब्रह्म की कोई उपमा नहीं है। तो जो उपमा रहित है, निरुपमम अतिवेलम, वेलाम अतिकृत वर्तमानम अतिवेलम माने कालातीत। ये निरवधि देशातीत हो जाएगा, अतिवेलम कालातीत, हमेशा से बंधन से रहित, नित्य मुक्तम निरीहम, निष्काम होने के कारण निरीह है, या निष्क्रिय होने के कारण भी निरीह है, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है। और निरवधि आकाश के समान जो निर्मल है, गगनाभम, आकाश के समान जो गगनाभम निर्मल है, उसको इसकी सीमा करें। मतलब इसमें देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित कह दिया ना, निरवधि अंत रहित है। देश परिच्छेद से रहित बताया, काल परिच्छेद से भी रहित बता दिया अतिवेलम, और देश काल वस्तु से परिच्छेद न होने के कारण निरवधि अंत रहित है। आकाश के समान असंग है, अवयवों से रहित होने के कारण वो निष्कल है, विविध कल्पनाओं से शून्य होने के कारण निर्विकल्प है। ऐसा जो पूर्ण ब्रह्म है उसे विवेकी पुरुष समाधि में अपने हृदय में अनुभव करते हैं। हृदि कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधो, समाधि में पूर्ण ब्रह्म का अनुभव करते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूतों के हृदय में निवास करता है। तो यद्यपि परमात्मा व्यापक है, फिर भी हृदय में उसकी अभिव्यक्ति होती है। परमात्मा व्यापक है, फिर भी हृदय में उसकी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए ईश्वर को हृदय में स्थित माना गया है। समाधि काल में विद्वान अपने हृदय में ब्रह्म का साक्षात करते हैं। हे शिष्य, तुम भी वैसा ही करो, समाधि का अनुष्ठान करके आत्म साक्षात्कार करो। समाधि लग जाएगी यदि हम पूरे समर्पित हो जाएं या असंग हो जाएं। सब चीजों से असंग हो जाएं या भगवान को अर्पित हो जाएं, अपनी कोई इच्छा ही ना बचाएं और अपने आप को साक्षी भाव में प्रपंच को ऐसे देखते रहें, काम हो जाएगा। मुझे आपको ये भाव में तो प्रोग्राम का समर्पण तो कैसे है? दूसरी कल्पना ही नहीं होती। नहीं, अद्वैत भाव तो पारमार्थिक है, व्यवहारिक दशा में तो द्वैत है ही, तो हम परमात्मा को अर्पित हो ही सकते हैं। 1 वर्ष तक ये ऐसा एक संकल्प लेकर के बस बैठ जाओ कि मुझे बिल्कुल एक पूर्ण ब्रह्म के रूप में रहना है, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, किसी से कोई वार्तालाप नहीं, किसी से कोई पुस्तक भी नहीं पढ़नी, और ऐसे रहना है बिल्कुल 1 वर्ष ऐसा लगातार ऐसा कर दीजिए, शायद हो जाएगा। पर किसी के संरक्षण में करना पड़ेगा, नहीं तो पागल भी हो सकते हैं। इतना इतना समझने के बाद में पागल वाली स्थिति नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आने के बाद में पागल वाली स्थिति क्यों आई? तो वहां तो आ सकती कोई आदमी बिना समझे लग जाए। प्रकृति विकृति शून्यम भावनातीत भावम, प्रकृति मानी कारण और विकृति मानी कार्य। प्रकृति विकृति शून्यम भावनातीत, कल्पनाओं से अतीत स्वभाव वाला।
भावनातीत भाव, समरसम, समरसम असमानम, जो एक रस है और असमान है, निरुपम है। समरसम असमानम, समरसम असमानम, समरसम असमानम, समरस मसमानम, समरसम असमानम, मानसम बंधर, मानसम बंधर दूरम, क्या है, मान संबंध दूरम, मान संबंध दूरम, अप्रमेय है वो। मान संबंध से दूर का मतलब है उसका कोई हम परिमाण नहीं बता सकते। अप्रमेय को मान संबंध दूरम कहा है। समरस एक रूप है, असमान है, निरुपम है, मान संबंध दूरम अप्रमेय है, श्रुति के द्वारा जो लक्षणावृत्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। निगम वचन सिद्धम नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम। समरस का मतलब एक रस है और असमान का मतलब वो निरुपम है, जिसके समान कोई ना हो, और मान संबंध दूरम अप्रमेय है, और निगम वचन सिद्धम वेद के वचनों से जो सिद्ध है। निगम वचन सिद्धम विद्वानों के अनुभव का विषय है या वेद वचनों से सिद्ध है। निगम वचन सिद्धम नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम, और वेद वचनों से सिद्ध है और नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम सदा विद्वानों के अनुभव का विषय है। नित्यम सदा अस्मत् प्रसिद्धम पूर्णम ब्रह्म विद्वान समादो हृदय कलयति, पूर्ण ब्रह्म को हृदय में धारण करता है। यहाँ पर अस्मत् प्रसिद्धम, नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम ये शब्द आया है। इन्होंने लिखी अस्मत् का मैं आ गया, तो मैं स्वरूप में हूँ हमेशा प्रसिद्ध है। नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम, नित्य ही जो अस्मत् स्वरूप से प्रसिद्ध है, मैं स्वरूप से प्रसिद्ध। मैं स्वरूप में प्रसिद्ध है, मैं के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब इसमें एक बात है, प्रमाता, प्रमाणम, प्रमेयम, प्रमिति, ये चार होते हैं ना। यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धो किम अपेक्षते, जिसके प्रसाद से चार प्रसिद्ध होते हैं, प्रमाता भी, प्रमाण भी, प्रमेय भी और प्रमिति भी। तस्य यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धो किम अपेक्षते। प्रमाता मानी दृष्टा, प्रमाण मानी दर्शन क्रिया, दर्शन साधन, और प्रमेय दृश्य और प्रमिति ज्ञान, जिसकी सत्ता सिद्ध होते हैं, उस ब्रह्म की सिद्धि में अन्य किसी की क्या अपेक्षा। तत्सिद्धो किम अपेक्षते, उस ब्रह्म की सिद्धि में और क्या अपेक्षा है। वेद्य वेदित्री और वेदनादि भेदों से जो रहित है, वेद्य वेदित्री और वेदना, तो अतः अप्रमेय है। मान शब्द से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का ग्रहण करेंगे तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उत्पन्न होने वाली जो प्रमा है उसका जो अविषय है, प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, हाँ, उसका विषय नहीं बनता। मान संबंध दूरम, मान से, मान के संबंध से जो दूर है। दो साधनाएं हैं। आप विवेक चूड़ामणि का अभ्यास करो एकांत में, मतलब 1 घंटे के लिए कर सकते हो, 2 घंटा नियम से, बाकी समय कोई पुस्तक हाथ में नहीं ले, नहीं लेनी। 2 घंटा के लिए आप स्वाध्याय कर सकते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं। और बस फिर ये पूरी होते ही गोता लगा दो। क्या अब क्या जो है शेष बच गया करने के लिए। ओम गुरुजी, जी, ये जो परमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, ये थोड़ा सा और मतलब हमें इसको प्रमाता मतलब वो होता है परमात्मा को दिखा के थोड़ा सा और डिटेल करें।
हाँ, प्रमाता वो होता है जो जानने वाला है। जैसे मैं बुद्धि के संपर्क से प्रमाता होता हूँ, और जब मैं शरीर अंत सूक्ष्म शरीर के संपर्क से जीव प्रमाता होता है। प्रमाता जीव को कहते हैं। तो जीव प्रमाता तब होता है जब सूक्ष्म शरीर का उसके साथ संबंध होता है, और वो प्रमाता प्रमाणों के द्वारा प्रमेय को जानता है। प्रमाण के द्वारा, जैसे आंख के द्वारा हम रूप को जानते हैं, कान के द्वारा शब्द को जानते हैं, रसना के द्वारा खट्टा मीठा रस जानते हैं, त्वचा के द्वारा कोमल स्पर्श कठोर स्पर्श को जानते हैं, और नासिका के द्वारा ये गुलाब की गंध है, चमेली की गंध है, मोगरा की गंध है? ये सब हम जानते हैं। तो प्रमाण है ये हमारे पांचों इंद्रियां। मन के द्वारा सुख दुख को जानते हैं, तो मन प्रमाण है। जानने वाला तो प्रमाता है, लेकिन ये प्रमाण बनता है मन और इंद्रियां। और प्रमेय का मतलब, जैसे सुख दुख को जानते हैं तो सुख दुख प्रमेय है, और किसी मंत्र को जानते हैं तो मंत्र प्रमेय है, मंत्र के अर्थ को जानते हैं तो अर्थ प्रमेय है। जैसे ओम शब्द को जानेंगे तो ओम शब्द प्रमेय है, ओम शब्द के अर्थ को जानेंगे तो अर्थ प्रमेय है। तो सुख दुख को जानेंगे तो सुख दुख प्रमेय है, शांति को जानेंगे तो शांति प्रमेय है, अशांति को जानेंगे तो अशांति प्रमेय है। तो प्रमिति माने ज्ञान। तो यस्य प्रसादात माने आत्मा के प्रसाद से ही हम इन चारों अवस्थाओं में से गुजर सकते हैं। आत्मा सब जगह है, प्रमाण में भी आत्मा, प्रमेय में भी है, प्रमिति में भी है। तत् सिद्धौ किम अपेक्षते, ऐसे उस आत्मा की सिद्धि के लिए और क्या अपेक्षा होगी। माने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणु से उत्पन्न होने वाली जो प्रमा है, उसका जो अविषय है, अतः उससे जो दूर है। इन चार साधनों से हमको बोध होता है, जिसपे सारे बोध के साधन उपलब्ध है, उसको उसका बोध करने के लिए कहा है। जिसके कारण से ये चारों चीजें हमारे अनुभव में आती हैं, तो उसको जानने के लिए यहाँ पर इनमें से किसकी अपेक्षा होगी? किसी की भी नहीं। ये चारों जब छूट जाते हैं तब हम अपने स्वरूप में होते हैं। प्रमातृ भाव, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, ये चारों जब छूट जाएंगे तो हम अपने स्वरूप में होंगे। ये जो संप्रज्ञात समाधि है, तो वहां पर आप समझ लीजिए हम स्वयं प्रमाता होते हैं, और प्रमाण हमारी सूक्ष्म बुद्धि होती है, और प्रमेय भी हम ही होते हैं, स्वयं ही होते हैं। प्रमेय जो आत्म स्वरूप है ना, चेतन स्वरूप, और ज्ञान होता है आंतर पदार्थ। यदि हम देखें तो इस तरह से प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, मतलब इंद्रियां तो वहां भी नहीं रहेंगी, बाह्य जगत भी नहीं रहेगा, पर प्रमाता इन मन के द्वारा या स्थिर मति, स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञा के द्वारा, सूक्ष्म मेधा के द्वारा, सूक्ष्म प्रज्ञा के द्वारा वो अपने आत्म स्वरूप को पहचानता है, जानता है। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जन्य प्रमा का अविषय होने के कारण जो इससे दूर है, और वेद वचनों के द्वारा जो सिद्ध है, नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम। नित्यम अस्मत्, इसके ये भी अर्थ कर रहे हैं कि वेद वचनों से द्वारा जो, और सदा विद्वानों के अनुभव का विषय है। निगम वचन सिद्धम का अर्थ है वेद वचनों से सिद्ध है। वेद वचनों के द्वारा सिद्ध है माने ये निगम वचन सिद्धम, और नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम सदा विद्वानों के अनुभव का विषय है। विद्वान लोग ही मैं को अनुभव कर पाते हैं, सामान्य लोग तो फिर भी अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम मतलब वो आत्मा के रूप में विद्वानों में जो प्रसिद्ध है। अध्यार करके हम इसका वाक्य का अर्थ करेंगे, विद्वानों में जो मैं के रूप में प्रसिद्ध है, साधकों में जो मैं के रूप में प्रसिद्ध है। नहीं तो मैं के रूप में कहाँ प्रसिद्ध होता है? मैं के रूप में प्रसिद्ध क्रिया का जो करता है वो विद्वान ही। ऐसा जो पूर्ण ब्रह्म है उसका समाधि में अनुभव होता है।
जी। ओम गुरु जी। जी, अभी तो परमात्मा हम बुद्धि को कहेंगे गुरु जी के, अपना प्रमाता आत्मा बुद्धि को। को नहीं कहेंगे, चैतन्य से बुद्धि उपहित चैतन्य को कहेंगे। जी। बुद्धि में जो उपहित जो चैतन्य है वो प्रमाता होता है, और हाँ, बुद्धि या मन प्रमाण होता है। जी जी, चेतन युक्त बुद्धि परमात्मा हो गई गुरु जी। और जो मतलब ये जो चेतन युक्त चार, बुद्धि को क्या कहें, बुद्धि युक्त चैतन्य को कहना चाहिए। हाँ जी जी जी, मैं गलत बोल गया, बुद्धि युक्त चैतन्य परमात्मा है। और और तो गुरु प्रमाण, जी, प्रमाण तो अंतर पदार्थ के लिए बुद्धि ही प्रमाण होती है। उसको आप अंतःकरण जी कह दो, बुद्धि कह दो, मन कह दो। हम्म। हाँ, वहाँ तो सारी सारी इंद्रियां, मन बुद्धि ये सब प्रमाण साधन है। हम्म। तो इसमें कहा गुरु जी के आत्मा, मतलब इनमें चारों में जब आत्मा धागे की तरह माला में ये मतलब चार आत्मा मोती। के ही प्रसाद से ये चारों भाव कार्य कार्यक्रम में उतरते हैं, मतलब अपने अपने रोल में, जी। अपने जहाँ अपने रोल अदा करते हैं आत्मा के ही प्रसाद से। हाँ जी। और ये लेकिन जब हम हैं? जो अद्वैत देखना चाहते हैं तो ये सब इनको सबको खत्म करेंगे तभी तो दिखेगा, नहीं? हाँ, ये चारों मतलब खत्म करने का मतलब है उदासीन हो जाएंगे और अपने स्वरूप में पहुंचेंगे तो ये चारों शांत हो जाएंगे। इनका अपना कारण में लीन हो जाएंगे। ये जी बुद्धि की जो वृत्तियां शांत हो जाएंगी, और जो निरंतर ज्ञान उत्पन्न होता रहता है वो भी शांत हो जाएगा। जब जब ये प्रमाण और प्रमेय भाव शांत हो गया तो जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना वृत्तियों के द्वारा, वो भी शांत हो जाएगा। जी 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 गुरु जी। जी धन्यवाद। अब कहते हैं अजरम अमरम अस्ताभास वस्तु स्वरूपम। अजर और अमर आभास से रहित वस्तु, अस्ता गता आभासा विकल्पा यस्मिन तत् अस्ताभासम। जो अजर का मतलब अपक्षय रहित है, अपक्षय शून्य है, और अमर का मतलब नाश रहित है। अस्ताभास वस्तु स्वरूपम, यहाँ पर अस्ताभास स्वरूपम ये समस्त पद है, इसका समास करना पड़ेगा। अस्ताह असुक्षेपणी धातु का अस्ता रूप बनता है, मतलब गताह चले गए हैं। आभास, आभास विकल्प यस्मिन, आभास का मतलब विकल्प, जिससे ये विकल्प आभास निकल गए हैं उसको अस्ताभास कहते हैं। वही वस्तु जिसका स्वरूप है। अस्ताभासम तत्से तत् वस्तु च तत्स्वरूपम। अस्ताभास क्या हुआ, विषय जिसमें से विकल्प निकल गए, आभास निकल गए, उसको अस्ताभासम कहते हैं। और अस्ताभासम च तत् वस्तु च तत्स्वरूपम, जिसमें से आभास निकल गए हैं उसे अस्ताभास कहेंगे। और वही वस्तु जिसका स्वरूप है वो अस्ताभास वस्तु स्वरूपम है। तरंगों से रहित जल राशि के समान जो निश्चल है, और जाति और प्रवृत्ति आदि से रहित होने के कारण जो नाम रहित आख्याहीन है। स्तमित सलिल राशि प्रख्यम आख्या विहीनम, निस्तरंग जल राशि के समान जो, जल राशि के समान जो क्या है, निश्चल है, और आख्या विहीन। स्तमित सलिल राशि प्रख्यम, स्तमित का मतलब तरंगों से रहित जल राशि के समान जो, प्रख्यम मानी जल राशि के समान है, निश्चल। तरंग रहित जल राशि के समान, प्रख्य का मतलब समान होता है। आख्या विहीनम नाम रहित है जो, जिसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता है।
माने जाति और प्रवृत्ति आदि से रहित, जाति या प्रवृत्ति निमित्त से रहित। आख्या विहीनम, प्रख्य समान, और आख्या विहीनम नाम रहित है। गुणों के विकारों से जो शून्य है, समित गुण विकारम, समित शांत हो गए गुण विकार जिसके, शाश्वतम शांतम एकम, जो शाश्वत अटर्नल है। अटर्नल की परिभाषा है नाउ, जो इसी क्षण है उसको अटर्नल कहते हैं। हर क्षण अटर्नल है, भूत भविष्यत वर्तमान इसको टाइम कहते हैं, और अटर्नल when there is no time, so that is only the eternal। समय का किसमें कोई त्यौहार नहीं। हाँ, समय से जो परे है उसको अटर्नल कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। वो ये वही इसी क्षण को कहते हैं। इससे पूर्व और पर क्षण जो है उसको भूत या भविष्यत कहेंगे, और भूत भविष्यत के सापेक्ष कहते हैं तो वर्तमान है। पर जहां भूत भविष्यत की अपेक्षा रहित हो गए तो वर्तमान नहीं है, फिर वो अटर्नल है, नाउ। निर्गुण होने के कारण जो निर्विकार है, समित गुण निर्विकार, समित गुण विकारम शाश्वतम शांतम एकम, अनादि सिद्ध होने के कारण शाश्वत है, परिणाम रहित होने के कारण शांत है। शांतम मानी जो परिणाम रहित है। हृदि कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधो, विद्वान जो है, हे शिष्य तुम भी उस ब्रह्म की समाधि के द्वारा आत्म रूप से अनुभव करो। अद्वितीय होने के कारण एक ऐसा जो पूर्ण ब्रह्म है उसको समाधि में साक्षात अनुभव करो। यहाँ अजर अमर ये जो शब्द है, अस्ताभास वस्तु स्वरूपम, माने आभास विकल्प भेद जिससे निकल गए हैं, ऐसे अस्ताभासम वही वस्तु जिसका स्वरूप, अस्ताभास ही जिसका स्वरूप है। अस्ताभास वस्तु स्वरूपम माने शून्य वस्तु। हाँ, आभास शून्य वस्तु, अस्ताभास। और स्तमित सलिल राशि प्रख्यम, स्तमित शब्द का अर्थ होगा तरंग, तरंग से, तरंगों से रहित जो सलिल राशि, जल राशि। स्तमित तरंग के लिए है यहाँ पर, तरंगों से रहित जो जल राशि, तरंग रहित जो जल राशि है, जो निश्चल है, और आख्या विहीन जिसका नाम नहीं रखा जा सकता, प्रवृत्ति निमित्त कुछ भी नहीं है, गुण विकार से जो रहित है, जो सत्वरजतम तीन गुण होते हैं इनके विकार से जो रहित है। समाहितांतःकरण स्वरूपे विलोकयात्मानमखंड वैभवम् विच्छिन्दि बंधम भवगंधगंधिलम् यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व। समाहितांतःकरण स्वरूपे, स्वरूप में समाहित अंतःकरण वाला होकर, अपना जो स्वरूप है चित्त को स्थिर करके, विलोकय आत्मानम अपने आत्मा को अनुभव करो, अखंड वैभवम अखंड ऐश्वर्य संपन्न जो आत्मा है, जिसका ऐश्वर्य कभी भी खंडित नहीं होता। आत्मा का ऐश्वर्य क्या है? सत चित आनंद नित्य अविनाशी, सत चित आनंद नित्य अविनाशी एक रस निर्भय, ये आत्मा का ऐश्वर्य है। इसके अखंड भाव को अनुभव करो, अखंड ऐश्वर्य का अनुभव करो। विच्छिन्नि बंधम भवगंध गंधिलम,
और संसार वासना से वासित बंधन को काट डालो। भवगंध गंधिलम, भव मानी संसार, संसार की गंध मानी वासना से गंधिल वासित जो बंधन है, भवगंध गंधिलम बंधम विच्छिन्धि, संसार की गंध से गंधिल जो बंध है, संसार की वासना से वासित, गंधिल मानी वासित, गंध मानी वासना, वासना से वासित, इलच प्रत्यय हो रहा है, गंधिलम यत्नेन पुंस्तम सफली कुरुस्व, और प्रयत्न पूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सफल करो। यत्नेन पुंस्तम सफली कुरुस्व, यत्न पूर्वक जो पुंस्त्व है उसको सफल करो। यत्नेन पुंस्तम सफली कुरुस्व, प्रयत्न पूर्वक अपने पुरुषत्व मनुष्य जन्म को सफल करो। पुंस्त्व माने मनुष्य जन्म। गीता में भी कहा है और दूसरे दूसरे ग्रंथों में भी, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत आत्मा वारे द्रष्टव्य। माने भवगंध गंधि, संसार वासना से वासित जो बंधन है उसको काट डालो। अविद्यास्तमयो मोक्षा सच बंध उदारिता, अविद्या का नाश होना ही, अविद्यास्तमयो मोक्षा साच बंध उदाहरिता, अविद्या का नाश होना ही मोक्ष है और वही बंधन रूप कहा है। तो यत्न पूर्वक अपने पुरुषत्व को, नरजन्म को सफल करो। यद लाभात ना परो लाभो, यद सुखात ना परम सुखम, यद ज्ञानात ना परम ज्ञानम तद ब्रह्मित्यवधारयेत्। आत्मबोध का श्लोक है, शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ है आत्मबोध। यल लाभात ना परो लाभो, जिसकी प्राप्ति से बड़ी कोई प्राप्ति नहीं दुनिया में। यल लाभात ना परो लाभो, यद सुखात ना परम सुखम, जिसके सुख से बड़ा कोई और दूसरा सुख नहीं। यद ज्ञानात ना परम ज्ञानम, और जिसके ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। तद ब्रह्मित्यवलोकयेत्, वो ब्रह्म है ऐसा समझो। और आगे कहते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंदम अद्वयम भावय आत्मानमात्मस्थम न भूया कल्पसेत् त्वने। सारी उपाधियों से जो रहित है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंदम अद्वयम, सच्चिदानंद स्वरूप है, अद्वितीय है। भावय आत्मानम आत्मस्थम, हृदय में स्थित आत्मा का अनुभव करो। आत्मानम आत्मस्थम भावय, न भूयः कल्पसेत् ध्वने, न भूयः कल्पसेत् ध्वने। इससे तुम संसार मार्ग में नहीं पड़ोगे। न भूया कल्प से अध्वने, अध्वने मार्ग, किस मार्ग में? संसार मार्ग में। स्थूल सूक्ष्म कारण रूप जो भेद हैं, इन हेतुओं से विशेष रूप से मुक्त है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, स्थूल भेद, सूक्ष्म भेद, कारण रूप भेद, इनसे जो विशेष रूप से मुक्त है। सच्चिदानंदम अद्वयम, जो वासनाओं से भी रहित है, सच्चिदानंद स्वरूप है, अद्वय है, स्वरूपादि विनिर्मुक्त है, समस्त उपाधियों से जो असंस्पृष्ट है, ऐसा जो सच्चित आनंद स्वरूप है। सच्चिद आनंदम अद्वयम, अद्वितीय है, हृदय में स्थित है। आत्मस्थम भावय आत्मानम, हृदय में स्थित है ऐसा जो आत्मा, उस आत्मा का अनुभव करो। अत्र वाव किल यत् सत सौम्य न निभालय से अत्रैव किलीति। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में कहा कि इसमें तो नमक घोल दिया था ना रात को, फिर बोले भाई निकाल करके लाओ, बोले इसमें तो दिख ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा अत्रैव वाव किल सौम्य, हे सौम्य, अत्रैव का अत्रैव वाव किल सत सौम्य, हे सौम्य, सत तो यही है,
न निभालय से अत्रैव किलस्ति, अत्रैव किलीति। मिल गया। हाँ यही तो है, पर आप देख नहीं पा रहे। आपके नहीं। अभी उसके लिए तुम दूसरी इंद्रिय का प्रयोग करो, आंख से और हाथ से, स्पर्श इंद्रिय से उसका पता नहीं लगेगा, स्वाद इंद्रिय से पता। तो ऐसे ही वो ब्रह्म तत्व इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। हमारे को इन आंखों को चुप करना पड़ेगा, तब वो आंख, अंदर की आंख खुलेगी, तब दिखेगा। इसको शांत करके फिर, जैसे वो बच्चे दिखाई, उन बच्चों को ना ऐसे नोट ले करके और ऐसे दिखने लगता है, उनको नोट के नंबर बता देते हैं, आंखों पर पट्टी बांध देते हैं बिल्कुल कस करके, हैं? और अखबार पढ़ने के लिए कहा जाता है, अखबार पढ़ देते हैं। मैंने तो देखा एक बहन को, ऊपर वो बैठी हुई थी, पैर लटके हुए थे, पट्टी बंधी हुई थी, उनके अंगूठे के पास अखबार ले जा करके रखा गया। किसी न किसी इंद्रिय को उपयोग तो करते हैं। हाँ, तो वो अंगूठे के पास अखबार ले जा करके रखा और वो पढ़ती गई, अंगूठे को आगे आगे सरकाती गई। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं जो इंद्रियों की प्रॉपर्टी को बदल देते हैं, ऐसी कला है, ऐसी कोई सिद्धि है कि जो स्पर्श इंद्रिय है इससे आंख की इंद्रिय का जो काम होता है, ऐसी कोई सिद्धि। और किस प्रकार से मुझे तो अत्र भाव किल सत सौम्य न निभालय से, तो उसको देखो, मतलब आत्मा सूक्ष्म बुद्धि में भाषित होने के कारण आत्मस्थ कहा है। तो यदि अपनी आत्म महिमा में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो जाओ तो संसार मार्ग में फिर नहीं गिरोगे। ज्ञान हो जाने पर तुम ब्रह्म रूप ही हो जाओगे। तुम्हारा जन्म मरण संसार निवृत्त हो जाएगा। न से पुनरावर्तते, ज्ञानी पुरुष की संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती है। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कौन्तेय, मुझको पाकर केवल एक मुझे आत्म रूप से प्राप्त हो गया तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो ज्ञानी के पुनर्जन्म का अभाव है। तुम आत्म साक्षात करो, शरीर की उपेक्षा करोगे तो ये बात बनेगी। संसार आवृत्ति के अभाव का प्रतिपादन कर रहे हैं 414 नंबर श्लोक। छाये पुंसा परिदृश्यमानम आभास रूपेण फलानुभूत्या शरीर मारात शववत निरस्तम पुनर्न संधत इदम आत्मा, इदम महात्मा। संधत्त, संधत्ते है ये, संधत्ते पुनर्न संधत्ते इदम आत्मा संधत्त। महात्मा है, यहाँ हमारे महात्मा है, इदम महात्मा। महात्मा आत्मा का अनुभव करके पुरुष की छाया के समान आभास रूप से दिखाई देने वाला, छाये पुंसा परिदृश्यमानम आभास रूपेण, वो अगले पंक्ति में है। शरीर मारात सबवत निरस्तम, मतलब महात्मा आत्मा का अनुभव करके पुरुष की छाया की तरह आभास रूप से दिखाई देने वाले, दूर से ही, आरात मानी दूर से ही, इस शरीर को शव के समान त्यागे हुए। जैसे शरीर को त्याग दिया दूर से ही, जैसे शव को हम अलग समझते हैं ना, उसको जाके लिपटते नहीं, दूर से ही शव के समान त्यागे हुए इस शरीर को पुनः धारण नहीं करते। पुनर्न संधत्ते इदम महात्मा, महात्मा इसको धारण नहीं करता। ब्रह्म भाव को प्राप्त महापुरुष को महात्मा कहते हैं। ब्रह्म भाव को जो प्राप्त हो गया वो महात्मा है। ऐसे महात्मा पुरुष फलानुभूत्या माने अखंड आकार वृत्ति के द्वारा, फलानुभूति का अर्थ है यहाँ पर अखंड आकार वृत्ति, फल फलानुभूति, अखंड आकार वृत्ति। अखंड आकार वृत्ति मतलब निरंतर सतत जो अहम ब्रह्मास्मि की जो वृत्ति है उसको फलानुभूति कह रहे हैं, फल व्याप्ति। अखंड आकार वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त हुआ जो स्वरूप चैतन्य है
आभास रूपेण, फलानुभूति से जो चैतन्य अभिव्यक्त होता है उसका अनुभव करके पुरुष की छाया की तरह आभास रूप से प्रतीत होने वाला, जैसे जैसे सर्प अपनी केंचुली को छोड़ देता है ना, अलग पड़ी हुई है, ऐसे ही शव जैसे कोई अलग होता है ना, हमारा संबंधी का शव जैसे, तो अपने शरीर को भी इसी तरह से, मतलब केंचुली को छोड़ देता है, अन्य पुरुष को उसमें सर्प की भ्रांति होती रहती है, उसी तरह आभास रूप शरीर को दूर से ही शव की तरह त्याग करके शरीर को धारण नहीं करते, शरीर में अहमता ममता नहीं करते हैं। यदि शरीर की प्रतीति हो भी तो घट आदि में उसकी उदासीन बुद्धि होती, जैसे घट आदि में उदासीन बुद्धि होती है ना, घट आदि में जैसे उदासीन बुद्धि होती है, तो ऐसे ही शरीर में उदासीन बुद्धि बनी रहती है। तो ये शिष्य तू ही आत्म साक्षात करके सबके समान इस शरीर में अहमता ममता का त्याग कर दो, शरीर हमारा दूर से ही शवत निरस्तम पुनर्न संधत्ते, फिर वो जन्म मरण रूप इस आवृत्ति से तुम दूर हो जाओगे। तो अब ये 415 श्लोक हम कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।